साकची, जमशेदपुर के ठाकुरबाड़ी रोड श्री हरिनारायण मंदिर के समीप मीरा टावर के दूसरी मंजिल पर एआरटी सेंटर परिसर में अंकुरम आईवीएफ का हुआ शुभारंभ। अंकुरम आईवीएफ एआरटी सेवाओं में अग्रणी नामों में से एक है, जो जमशेदपुर में आज से निसंतान दंपतियों को संतान की खुशियां देने आ चुका है। आइए अंकुरम आईवीएफ के बारे में यहाँ के डॉक्टरों से जानें। हम लोगों ने 2 साल पहले ही ऑलरेडी रांची में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। एक आईवीएफ सेंटर है, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बोलते हैं जिसको। आईवीएफ आजकल इतने ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है और बहुत ही आजकल हम लोग प्रेगनेंसी बहुत क्रूशियल है। अभी 1 या 2 बच्चे मैक्सिमम उससे ज़्यादा रखते नहीं। और दूसरा है कि प्रेगनेंसी में आजकल इतना डिले हो रहा है, कैरियर ओरिएंटेड सभी लोग हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। और इनफर्टिलिटी की वजह से आजकल बहुत सारे फैमिली में आपके हर एक किसी की फैमिली में आप लोग देखे होंगे निसंतानता या इनफर्टिलिटी का इशू है, जिसके घर में बच्चे नहीं हैं। उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आजकल जो नई टेक्नोलॉजी जो आई है, नाम आपने पहले भी सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, वो आईवीएफ के तहत इसको किया जाता है। और इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पहले रांची में इस्टेब्लिश किया अंकुरम आईवीएफ को। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ता गया, लोगों को रिजल्ट्स मिलते गए और हम लोगों ने देखा कि जमशेदपुर से काफ़ी ज़्यादा इसके लिए क्वेरी आना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी आजकल हर जगह पे पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस डिमांड को देखते हुए कि हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग एक अपना आईवीएफ का सेंटर अंकुरम का यहाँ पे जमशेदपुर में ओपन किया जाए। उसी के एवज में हम लोगों ने ये प्रेस रिलीज़ के लिए हम लोगों ने आपको इकट्ठा किया है कि हम लोग अब जमशेदपुर के निवासियों के लिए अब टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी डेवलप टेक्निक के लिए अब आपको मतलब मेट्रोज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी किफ़ायत दर में आपको यहाँ जमशेदपुर में उपलब्ध कराई जाएगी विद ग्रेट स्किल ऑफ आवर डॉक्टर्स एंड ग्रेट स्किल ऑफ आवर एम्ब्रोलॉजिस्ट। एंड पूरी जो टेक्नोलॉजी जो है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो पूरी अप टू द मार्क जो डेवलप्ड है वो हम लोगों ने किया है। अब इसके बारे में आगे विस्तृत बताएंगे हमारे डायरेक्टर डॉक्टर रोही। और थोड़ा सा बताना चाहूँगी, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और हमारी जो स्टडीज़ और उच्च शिक्षा वो कोलकाता और दिल्ली से हुई। दिल्ली एम्स में थे। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये डॉक्टर राजनारायण साहू और ये डॉक्टर नगमा अर्शी जो जमशेदपुर सेंटर में रहेंगी। मैं पहले रांची के बहुत बड़े आईवीएफ सेंटर्स में काम कर चुकी हूँ और काम करने के बाद कुछ बातें महसूस हुई वहाँ पर कि बीइंग अ डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब भगवान डॉक्टर किसी को हम लोग बनते हैं तो एक अलग ही एहसास और मातृत्व एहसास होता है। तो कॉर्पोरेट में काम करने के बाद कुछ मुझे वहाँ की डिमेरिट्स लगती थी और मुझे ऐसा लगता था काश अगर मैं अपना सेंटर शायद खोलूँ तो मैं उन चीज़ों को ध्यान रख सकती हूँ कि जहाँ पे आप खुद ओनर हैं, खुद चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप और अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक मेरा और हम लोग का जो टीम था, साहू सर और मेरे हस्बैंड और ये सब मिलके हम लोग ने सोचा कि एक आईवीएफ सेंटर करते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। और 2 साल में अंदर मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा सेंटर ओपन हम लोग करेंगे, क्योंकि लोगों ने इतना विश्वास रखा और हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से मतलब कहते हैं लोगों का मतलब कि उनकी जो पेशेंट्स आते हैं वो आजकल जैसा बोला डॉक्टर सुपोज ने कि इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है और जीवन में बच्चा नहीं होना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी भी कपल से अगर मिलेंगे, माता पिता जो पति पत्नी हैं, अगर उनसे आप मिलेंगे तो हम एक डॉक्टर होने के साथ एक काउंसलर भी होते हैं, उनके दुख तकलीफ़ों को समझते हैं। आईवीएफ एक खर्चीला प्रोसेस है, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन उस खर्चीले प्रोसेस को हमने काफ़ी कम खर्च में लेकर आए और बस इसलिए ही किया कि लोगों को लगता है हमेशा कि नहीं ये जो प्रक्रिया है हम खर्च की वजह से हम नहीं कर पाएंगे और हम माता पिता नहीं बन पाएंगे।
पर हम लोगों ने खर्च भी कम किया, सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा दिया, टेक्निक्स भी बहुत एडवांस लेकर आए और विद इन 2 इयर्स हमने ये डिसीजन लिया कि हम जमशेदपुर में भी खोलें, क्योंकि हमारे काफ़ी पेशेंट जमशेदपुर से रांची आ रहे थे और काफ़ी पेशेंट नहीं भी आ पाते थे क्योंकि उन्हें दूरी लगती है, सभी के जॉब है, सभी के काम है, वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए बस यही बताऊंगी कि ये जो सेंटर है यहाँ पे भी सारी तकनीक उपलब्ध है और हम लोग बेसिकली, मैंने काफ़ी बोलना नहीं चाहिए लेकिन काफ़ी वैसे मरीज़ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो IVF कराते हैं, हमने उनको किया, अफोर्डेबिलिटी उनके लिए उस हद तक लेकर आई और उन्हें भी खुशियाँ दी। तो इसलिए अब जमशेदपुर के को भी इसी उद्देश्य से हम लोग ये सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सेंटर भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजनारायण साहू है। मैं चीफ न्यूरोलॉजिस्ट और डायरेक्टर के ये मैं हूँ, परिवार हूँ। IVF जो है हम लोग का बहुत पहले से एक फर्स्ट जो IVF बेबी हुए थे वो लुइस ब्राउन हुए थे 1978 में। उसके बाद से बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हमारे इम्प्रूव हुए हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ विदेशों में ज़्यादा मिलते थे या फिर मेट्रोज़ में ज़्यादा मिलते थे, लेकिन हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को रांची और पहले तो रांची में लेके आए और इतना अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आए, जैसे लेज़र असिस्टेड टचिंग हुआ, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर हुआ या फिर विट्रिफिकेशन हो गया, इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो गया। ये सब टेक्नोलॉजीज़ है नहीं, झारखंड परिवेश में इस तरह के टेक्नोलॉजी नहीं आए थे। कासा का हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। तो ये सब टेक्नोलॉजी लाने से हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा बूस्ट किया। बहुत सारे हमारे जमशेदपुर के पेशेंट वहाँ गए, रिजल्ट लेकर के जब आए तो उन्होंने बहुत थैंक यू कहा और कहा कि जमशेदपुर में भी ऐसा एक सेंटर होना चाहिए जो उनके आने जाने का समय बचा सके। तो हम लोगों ने उनका प्यार देखा और उनके रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने एक जमशेदपुर में भी इस सेंटर को खोलने का एक निर्णय किया है। तो जमशेदपुरियन के लिए बहुत बहुत बधाई इस अंकुरम IVF के लिए। बिलोंग करती हूँ एंड जब मैं यहाँ मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स ऐसे आए जिनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज थे एंड जमशेदपुर में हम लोग एक लेवल तक ही उनको ट्रीट कर पा रहे थे एंड फिर IVF जैसे प्रोसीजर के लिए हमें उन्हें बाहर भेजना पड़ रहा था। फिर इस दौरान आई केम टू नो अबाउट अंकुरम IVF एंड डॉक्टर रूही मैम और साहू सर से मुलाकात हुई। तो फिर हम लोगों ने जमशेदपुर में खोलने का सोचा एंड जैसा इन्होंने बताया सारी सर्विसेज जमशेदपुर में भी उपलब्ध हो पाई। महिलाओं को लगती है उनके अंडों को बनाने के लिए, ये इंजेक्शन ही मेन कॉस्ट होती है। कई बार क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी ब्रांड्स, अगर सिंपल मेडिसिन की भी बात करें, सस्ते ब्रांड भी है और बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, उसी तरह इंजेक्शन की भी क्वालिटीज़ होती है। अगर अच्छी क्वालिटी की इंजेक्शन यूज़ की जाए तो रिजल्ट भी आती हैं। अगर आप सस्ती क्वालिटी के इंजेक्शन में जाएंगे तो पता चला कि बहुत सारे लोग बहुत सस्ते में भी करते, ऐसा भी होता है। लेकिन हम लोग उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इंजेक्शन के खर्च में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। साथ में जैसा सर ने बताया कि एडवांस टेक्निक्स है, लेजर सिस्टर हार्टिंग, ब्लास्टोसिस्ट टेक्निक्स है, वो भी उसका भी खर्च एक होता है। तो मोटा मोटी IVF का जो खर्च आता है वो इंजेक्शन का लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में आता है और जो लेजर सिस्टर हार्टिंग और ये सब को जोड़े तो मोटा मोटी एक IVF का खर्च 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आ जाता है। 1.5 लाख के बीच में आ जाता है, जो कि बाहर में अगर देखा जाए 2.5-3 लाख, अगर आप मेट्रोज में चले जाए तो 5-6 लाख में पहुँच जाता है। और कुछ आने जाने का खर्च अलग, रहने का खर्च अलग। कब से शुरुआत? हम स्टार्ट है कल सुबह 10 बजे हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर वंदना गुप्ता जी आएंगे और उन्हीं के तहत ये इसका हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे।